particular he decided answer with them। तो यहाँ कह रहा है अगर कोई भी, अगर आप लोग को आंसर डिक्टेट करवा रहा है, कोई टीचर है या फिर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय को बोल रहा है, तो आंसर विद नहीं होगा, आंसर देम आ जाएगा। क्लियर है? इस पार्ट में एरर हो जाएगी। ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड बट बिकमिंग अ ग्रेट मैन ही हैज ग्रोन प्राउड इनफ टू फॉरगेट हिज ओल्ड फ्रेंड। अब वो कह रहे हैं बट यूज हुआ, ये सेंटेंस नंबर 1 है, ये सेंटेंस पार्ट 2 है। ठीक है, तो कह रहा है कि बट यूज हो रहा है। बट यूज कब होता है? जब दो अपोजिट सेंटेंस यूज होते हैं। जैसे लिखा मैंने, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। अब देखो वो गरीब है, उसके बावजूद भी क्या है, वो ऑनेस्ट है। तो अपोजिट चीज यूज हो रही है ना। गरीब होने के बाद तो उससे होना चाहिए कि ईमानदार नहीं है वो, लेकिन यहाँ ईमानदार है, तो बट क्या हो जाएगा, अपोजिट कंट्रास्ट के लिए यूज होता है। ये सेंटेंस पार्ट है, ये सेंटेंस नंबर 2 है। अब दोनों को एक बट जो कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हिंदी बनाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आफ्टर, बट आफ्टर बिकमिंग अ ग्रेट ही हैज ग्रोन प्राउड इनफ टू अ, क्योंकि यहाँ ना तो ये वाला सेंटेंस भी क्या दे रहा है, पॉजिटिव वे दे रहा है कि वो मेरा स्कूल फ्रेंड था, और ये सेंटेंस बिकमिंग ग्रेट मैन, ये भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिविटी तो कुछ हुई नहीं ना, अपोजिट सेंटेंस तो हुआ ही नहीं, तो यहाँ जाएगा बट के बाद आफ्टर यूज हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, रविंद्रनाथ टैगोर अ नोबल लोट्रे एंड द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम फाउंड शांति निकेतन। अब देखो रविंद्रनाथ टैगोर है, इसके बारे में आप लोग सबको पता ही है, तो उसने जो शांति निकेतन है वो ढूंढी नहीं थी। लगा सपोज करो हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, कोई जगह लेते हैं, तो वो मिलती थोड़ा ना, ढूंढनी पड़ती है, तो हम उसकी जो नींव रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, एस्टेब्लिश्ड। तो फाउंडर था वो उसका। ठीक है, शांति निकेतन को बनाने वाला कौन था, रविंद्रनाथ टैगोर, वो एक सिटी का नेम है। ठीक है, तो शांति निकेतन उसे मिली नहीं थी, फाउंड नहीं की थी उसने। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एस्टेब्लिश्ड, उसने उसे स्थापित किया था। एस्टेब्लिश का मीन्स होता है उसे स्थापित करना। क्लियर है? उसके बाद हो जाएगा 4th क्वेश्चन, द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंग्लैंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ एडवर्ड फोर्थ बाय विलियम कैक्सटन अ नेटिव ऑफ केंट। तो यहाँ जाएगा इंट्रोड्यूस के साथ टू यूज नहीं होगा। क्लियर है? उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 अरे क्या करें, हाँ वहां 2 नहीं होगा। देखो अभी इधर, अब वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 जैसे मैंने टेंथ में आप लोगों को करवाया ना, लिखा हुआ है फ्रॉम 30 इयर्स ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू पब्लिक अफेयर्स विदाउट टेकिंग अ हॉलीडे। वो कह रहा है कि उसने अपने आप को समर्पित कर दिया बिना किसी हॉलीडे के। फ्रॉम 30 इयर्स नहीं आएगा, जब भी टाइम की बात होगी ना तो वहां क्या लिखा जाएगा, फ्रॉम की जगह क्या आ जाएगा, और 304 का यूज करना है ना टेंस में, सिंस का यूज डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम और 4 का यूज होगा इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। क्लियर? उसके बाद 6, इफ रमेश विल बी प्रमोटेड ही विल गेट अ हायर सैलरी। अब देखो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाया था एडवांस का प्रेजेंट इंडेफिनेट में, कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट में कोई भी सेंटेंस इफ से, ठीक है, वेदर से, अनटिल से, ठीक है, टिल, व्हेन, व्हेनेवर से कनेक्ट हो, तो इनके साथ जो सेंटेंस कनेक्ट होगा वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। ठीक है, अब लिखा इफ रमेश विल बी प्रमोटेड ही विल गेट हाई सैलरी। एक जगह क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक जगह फ्यूचर इंडेफिनिट। जो इफ, अंटिल, टिल से कनेक्ट होगा वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहाँ विल क्या शो कर रहा है, फ्यूचर। ये वाला विल तो सही है यहाँ, सही। ठीक है, तो हमें क्या मिस्टेक मिली, इफ रमेश विल, तो विल बी की जगह क्या आ जाएगा, इधर एक जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होना है, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह विल बी की जगह क्या यूज हो जाएगा, इज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, माई ब्रदर गोज टू द ऑफिस 5 डे वीक। अब देखो मेरा ब्रदर ऑफिस जाता है 5 डे वीक, वीक में 5 डेज जाता है, तो 5 आने से क्या हुआ, डे प्लूरल होना चाहिए था ना। एक दिन की बात होती है 1 डे लिखा जाता, 1 डे की लीव चाहिए मुझे, लेकिन यहाँ डे क्या आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा, 5 डेज वीक। ठीक है, सप्ताह में 5 दिन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू लैंड मोहन ए पेन, अगर तुम मोहन को एक पेन देते हो, he will lend it to someone else, तो वो क्या करेगा, किसी और को दे देगा, and never you will get it back, तो वो क्या करेगा, आपको वापस कभी भी नहीं देगा। तो यहाँ never जो है ना, never ये एक टाइम ऑफ एडवर्ब है। टाइम ऑफ एडवर्ब कभी भी सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं होती, तो यहाँ आपको या तो will you आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ क्या यूज हो जाएगा, आप लोग का ये पार्ट गलत है, यहाँ लिखा जाएगा never will you never, सॉरी, will
लिखा हो जाएगा नेवर विल यू, नेवर विल यू गेट इट बैक। ठीक है, इस पार्ट में एरर हो जाएगी। 9th नंबर क्वेश्चन है, वन ऑफ मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज द यूज ऑफ टबाकू। मैंने प्रीवियस पेपर में तुम्हें करवाया था ये वाला रूल, देखो मैं लिख के बता दी, वन ऑफ द प्लेयर्स इज और आर मिसिंग। ये सेंटेंस में पिछली पेपर में करवाया था आप लोगों को, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है ये। ठीक है, वन ऑफ द प्लेयर्स, वन ऑफ का मतलब क्या होता है, इधर प्लेयर्स प्लूरल है। ठीक है, इसकी हिंदी क्या बनती है, सारे प्लेयर्स में से एक प्लेयर जो है वो मिसिंग है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वन के अकॉर्डिंग क्या यूज होगा, इज यूज होगा, ना कि आर यूज होगा। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वैसे ही वो कह रहा है वन ऑफ मोस्ट, तो कंपैरिजन करा ना, सारे प्लेयर्स में से एक प्लेयर गायब है, तो यहाँ वन ऑफ मोस्ट से पहले क्या आ जाएगा, द यूज हो जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स लिखा हुआ है, जैसे मैंने इधर प्लेयर्स लिखा है, इज लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब सारा सही है, तो फर्स्ट पार्ट में एरर है, वन ऑफ द मोस्ट आ जाएगा, क्योंकि तुलना की जा रही है। सारे जो वाइडली बैड हैबिट्स हैं और तंबाकू उसमें क्या है, सबसे ज्यादा मोस्ट क्या है, गलत माना जाता, मतलब स्प्रेड फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन, ए ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डेजर्ट, तो इसमें क्या आ जाएगा आप लोगों का, नो एरर। क्लियर है। नेक्स्ट है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सेलेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोगों का सिनोनियम। देखो अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, सम पीपल कंप्लेन, कुछ लोग कंप्लेन करते हैं, व्हेन दे एनकाउंटर, एनकाउंटर का मीनिंग होता है मीट करना किससे, एक एनकाउंटर होता है पुलिस वाला और एक होता है किससे, मिलना। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोग का रन इनटू। रन इनटू एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है मिलना। ठीक है, और उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट दिस, रन इनटू, रन अवे हो जाएगा टू एस्केप फ्रॉम समवेयर, कहीं पर बचकर भाग जाना, समवेयर। और रन डाउन हो जाएगा आप लोगों का, एक ऐसी बिल्डिंग के लिए यूज किया जाता है, ओल्ड एंड डैमेज बिल्डिंग, ओल्ड बिल्डिंग के लिए रन इनटू। रन डाउन ओल्ड बिल्डिंग के लिए यूज हो जाएगा जो बहुत ज्यादा बैड कंडीशन में। और रन विद हो जाएगा आप लोगों का गो अहेड मीन्स आगे बढ़ना। ठीक है, अब 12th नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर रन इनटू हो जाएगा, दिस वर्ड इज फुल ऑफ मिसरीज। मिसरीज होता है जो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका, ग्रेट सफरिंग, इसका आंसर आ जाएगा। इनडिफरेंट लव क्या होता है, इनडिफरेंट का मीनिंग होता है जब हम किसी के लिए नेगेटिव होते हैं, मीन्स उसके लिए प्रति उदासीन होते हैं, मीन्स कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो परफेक्ट हैप्पीनेस, खुश हो जाएगा। मॉडरेट हो जाएगा जो ना ही तो कम लेते हैं, मतलब रेगुलर जो चीज होती है ना उसे मॉडरेट बोलते हैं। सिंपैथी हो जाएगी आपकी सहानुभूति, और मॉडरेट हो जाएगा ना ही तो ज्यादा ना ही कम, मीन्स डेली एक मतलब डेज लेके सोना है। ठीक है, उसे बोलते हैं मॉडरेट। वो किसी भी चीज की हो सकती है, जैसे किसी बच्चे को, किसी पर्सन को दूध की आदत होती है, रात को दूध के बिना नींद नहीं आती, चाहे वो थोड़ा ही मिल जाए, तो मीन्स मॉडरेट हो जाएगा रेगुलर कोई चीज लेना। ठीक है, ना तो ज्यादा मात्रा में और ना ही बिल्कुल ना के बराबर। उसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन है, ग्लैंस एट ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स गिव अस डिलाइट। डिलाइट होता है एक ऐसी चीज जो आपको प्लेजर देती है, जो बहुत ज्यादा खुशी देती है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों का हैप्पीनेस। ठीक है, विजडम हो जाएगा आप लोगों की बुद्धिमत्ता जो होती है, सेंस ऑफ बुद्धिमत्ता। प्योरिटी हो जाएगा प्योर, पीस हो जाएगा शांति, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद है 14, इट इज टेरिबल फॉर पीपल टू डाई ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन होता है भूख से मरना, मतलब ये बहुत ज्यादा दुख की बात है कि लोग भूख से मर रहे हैं। ठीक है, हमें बहुत ज्यादा बढ़िया खाना मिल रहा है, जरूरी नहीं है हर कोई हमारी तरह खाना खा के सोता होगा, उठता होगा। ठीक है, तो स्टार्च हो जाएगा एक व्हाइट कलर का फ्लफी होता है जो कि यूज किया जाता है कोल्ड वाटर में। ठीक है, स्टेपल हो जाएगा आप लोग का, जो स्टेपलर में पिन यूज की जाती है ना उसे बोलते हैं स्टेपल। हंगर इसका आंसर हो जाएगा, हंगर मीन्स भी क्या होता है भूख। और प्लेंटी हो जाएगा लॉट ऑफ, किसी भी कहते हैं कि लॉट ऑफ वाटर, अलॉट ऑफ जिसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो अलॉट ऑफ प्लेंटी हो जाएगा। ठीक है, प्रचुर मात्रा में, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं। आंसर डी आ जाएगा,
The university has constituted a grievance redressal committee to look into the matter. Look into का मीन्स हो जाएगा इंक्वायर करना, इंक्वायर करना, ठीक है। ग्रीवियंस हो जाएगा आप लोगों का शिकायत, ग्रीवियंस हो जाएगी शिकायत, और रिड्रेसल हो जाएगा आप लोगों का निवारण। वो कह रहा है कि यूनिवर्सिटी के एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूट किया है जो आपकी शिकायत का निवारण करेगी, एक ऐसी कमेटी बिठाई है या रखी है जो इंक्वायर करेगी किसी भी मैटर का, ठीक है। तो पहला हो जाएगा डिप्रेशन। डिप्रेशन कब होते हैं? जब हम नेगेटिव सोचते हैं, हमारा ये पेपर क्लियर नहीं होगा, हम बीमार हो जाएंगे, कल हमें स्कूल नहीं जाना है, तो मीन्स नेगेटिव थॉट आना डिप्रेशन हो जाएगा, जैसे हम एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग का कंप्लेन, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कंप्लेन। ग्रेटफुलनेस होता है वार्म, ग्रेटफुलनेस का लिख लेना वार्म एप्रिसिएशन, वार्म एंड डीप एप्रिसिएशन, वार्म एंड डीप एप्रिसिएशन मीन्स तारीफ करना, जैसे बहुत अच्छा काम करते हैं तो तारीफ की जाती है ना, उसे ग्रेटफुलनेस बोलते हैं। उसके बाद हो जाएगा अबैर्जन, हो जाएगा घर्षण, घर्षण, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा कंप्लेंट। ग्रीवियंस शिकायत होता है, ठीक है, तो इसका आंसर सिमिलर ढूंढना, कंप्लेंट आ जाएगा। 16th नंबर क्वेश्चन है, राकेश डिलीवर्ड स्लैंडर स्पीच। स्लैंडर का आंसर होता है आप लोग का अब्यूजिव, किसी को गलत लैंग्वेज में बोलना, नेगेटिव वे से बोलना, ठीक है। मॉडरेट देखो अभी ऊपर आया था और नीचे भी आया हुआ, मॉडरेट ये रहा, एक ऐसी चीज जिसके हम हैबिचुअल हो जाते हैं, हमें वो चीज डेली थोड़ी बहुत चाहिए, मतलब ना के बराबर नहीं, मतलब ना ही तो ज्यादा ना ही कम, तो हमें क्या चाहिए? मॉडरेट, रेगुलर कोई चीज। प्रेजवर्दी होता है जो तारीफ के लायक होता है, तारीफ के लायक। एप्रिसिएशन भी यही होता है, तारीफ के लायक, और प्रेजवर्दी भी, जो पर्सन तारीफ के लायक है। इंस्पायरिंग हो जाएगा जो आप लोगों को प्रेरित करती हैं चीजें, जैसे आप लोग कहीं भी किसी स्कूल में ज्वाइन होते हो, फादर पेरेंट्स जो है वो आप लोग को किस बेस पे लगाते हैं, किसी न किसी से मोटिवेट होते हैं ना वो भी, और आप लोग भी किसी से मोटिवेट होते हो, तो मोटिवेट इंस्पायरिंग क्या हो जाएगा? प्रेरित करना, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का 18th नंबर क्वेश्चन। एटीन एबोलिश, 17th रह गया, 17th में देखो, सडनली द स्काई वॉज डार्क, सडनली द स्काई वॉज डार्कन बाय ए जाइग्नेटिक बर्ड। जाइग्नेटिक होता है बहुत ज्यादा बड़ा, एक्सट्रीमली लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज हो जाएगा, ठीक है, जो बहुत ज्यादा बड़ा। एक होता है बिग, एक होता है इनॉर्मस, इसे इनॉर्मस ही बोलते हैं, इसका आंसर इनॉर्मस आ जाएगा। इनॉर्मस क्या होता है? जो बहुत ज्यादा विशाल है, बहुत ज्यादा बड़ी चीज है, उसे हम बोलते हैं जाइग्नेटिक। उसके बाद है स्मॉल और टाइनी, क्या हो जाएगा? छोटा। स्मॉल और टाइनी सिमिलर वर्ड है। विंग्स हो जाएगा टू फ्लाई, जब उड़ने के लिए पंख यूज किए जाते हैं उसे बोलते हैं विंग्स। हैविंग विंग्स फॉर फ्लाइट, हैविंग विंग्स फॉर फ्लाइट, फॉर फ्लाइट, ठीक है। और एबोलिश है 18th क्वेश्चन में, टू एबोलिश पॉवर्टी वुड बी डिस्ट्रॉय द सोइल अपॉन विच मैनकाइंड प्रोड्यूसेस द वर्च्यूज कंडक्टिव टू हायर सिविलाइजेशन। अब एबोलिश का मीनिंग होता है, जैसे लगाओ पुराने टाइम में सती प्रथा थी, ठीक है, दहेज प्रथा है, कोई भी ऐसी प्रथा, कोई भी ऐसे रूल रेगुलेशन जो बहुत ज्यादा गलत तरीके चल रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना, डेमोलिश करना। तो वहां हो जाएगा, देखो एबोलिश का मीनिंग हो जाएगा लीगली किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, लिख लेना, टू एंड अ लॉ, LAW, लॉ और सिस्टम ऑफिशियली, सिस्टम ऑफिशियली, ठीक है। अब वो कह रहा है एबोलिश होता है किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करना, जड़ से खत्म करना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? टू एंड लॉ और सिस्टम ऑफिशियली, ऑफिशियली तरीके से, ये नहीं कि वॉयलेंस करने लग जाए, मार काट कर दिया रूल रेगुलेशन से, ठीक है, तो उसे बोलते हैं एबोलिश। वैसे ही हो जाएगा इसका आंसर इरेडिकेट। इरेडिकेट का मीनिंग भी वही हो जाएगा। डिटेस्ट हो जाएगा जब हम किससे नफरत करते हैं, ठीक है, डिटेस्ट हो जाएगा जब हम किससे नफरत करते हैं। उसके बाद है आप लोग का नर्चर। नर्चर होता है पालन पोषण करना, पालन पोषण, क्या हो जाएगा? पालन पोषण। एसिमिलेट हो जाएगा आप लोगों का टू लर्न समथिंग, टू लर्न
टू लर्न एंड अंडरस्टैंड समथिंग, टू लर्न एंड अंडरस्टैंड समथिंग, एसिमिलेट हो जाएगा, इसका आंसर इरेडिकेट हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन में देखो, अरैब क्या होती है? द अरैब हु आर नॉट इन द सिटीज लिव इन द डेजर्ट थ्रू आउट द ईयर, शिफ्टिंग फ्रॉम वन ओसिस टू अनदर ओसिस। ओसिस क्या होता है? ऐसा डेजर्ट एरिया होता है जहां पर जो प्लांट्स हैं, ऐसा मतलब भूमि को बोल सकते हैं, ऐसी भूमि को जहां वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग पेड़ पौधों को, जानवरों को उगने के लिए, रहने के लिए घर देते हैं, तो उसे ओसिस बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा स्प्रिंग। अब स्प्रिंग मौसम में क्या होता है? बसंत ऋतु में पेड़ों की जो नए नए पेड़ हैं वो फूटने लग जाते हैं, उभरने लग जाते हैं, तो उसे स्प्रिंग बोल सकते हैं। ठीक है? सैंड बैंक, ड्यून और माउंड, तीनों का मीन्स टीला होता है। ठीक है? लिख लेना हिंदी मीनिंग, सैंड बैंक बालू का टीला, बालू का टीला, बालू का टीला हो जाएगा, और माउंड हो जाएगा टीला ओनली, और ड्यून हो जाएगा आप लोगों का देखो ड्यून क्या होता है, जैसे सपोज करो, बता देती हूँ आपको, जैसे रिवर है, ठीक है, रिवर के चारों तरफ यहाँ क्या रेत है, उसे बोलते हैं ड्यून। तीनों का मीनिंग कहीं ना कहीं टीले से और रेत से रिलेटेड है, तो आंसर हो जाएगा स्प्रिंग। सिमिलर वर्ड ढूंढने। उसके बाद हो जाएगा वेरियस, वेरियस हो जाएगा डिफरेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ या सेवरल, इसे सेवरल भी बोल सकते हैं, SEVERAL सेवरल। ठीक है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेवरल। देखो इसका जो वर्ड से आगे वैल्यूएबल, वैल्यूएबल को कैसे बना सकते हैं हम? देखो वैल्यू प्लस एबल, ठीक है, वैल्यू प्लस एबल को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? वैल्यूएबल। ई डिलीट हो जाएगा, जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। ठीक है? सिमिलर हो जाएगा एक जैसा, और सिंगलर हो जाएगा तो सिंगल है। ठीक है? उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 अपोजिट वर्ड है 21 में। ठीक है? हमें ध्यान रखना है कि अपोजिट है। जैसे लिखा रमेश इज वेरी डुबिशियस। डुबिशियस क्या होता है? जो बहुत ज्यादा शक करता है, जो बहुत ज्यादा मतलब अनमाइंडफुल पर्सन है, जो बहुत ज्यादा डाउट में रहता है, तो इसका सस्पिशियस, डाउटफुल और शेडी, ये तीनों क्या इसके सिमिलर है। शेडी हो जाएगा आप लोगों का, सॉरी, शेडी हो जाएगा जो हमें छाया देते हैं, जैसे शेडी ट्री होता है, लिख सकते हो आप लोग शेडी ट्री, तो आपको याद रह जाएगा इससे छाया देने वाला पेड़। ठीक है? तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इसके सिमिलर है, और इसका आंसर हो जाएगा ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी वो पर्सन होता है जिसपे हम बहुत ज्यादा विश्वास कर सकते हैं, जिसपे हम विश्वास करते हैं, जो विश्वास के लायक होता है। ठीक है? ट्रस्टवर्दी अपोजिट ढूंढना हमें। ठीक है? डोंट इंडल्ज इन अनमाइंडफुल एक्टिविटीज प्लीज। अनमाइंडफुल एक्टिविटीज कौन सी होती है? कहते ना, जैसे लगाओ सपोज करो तुम्हारे पास 1 लाख रुपया है, उसको तुम सुबह उठते ही गिन रहे हो, दिन में फिर गिन रहे हो, खाना खाने से पहले गिन रहे हो, सो रहे हो फिर गिन रहे हो, रात को उठे फिर गिनने लग गए, तो गिनने से वो पैसा क्या हो जाएगा? वेस्ट। ये तो यानी कि वो बढ़ जाएगा। तो एक ऐसी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी का एग्जांपल ले सकते हो कि एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें हमारी एनर्जी यूज हो रही है, वेस्ट ऑफ एनर्जी। अब लगा दीवार को धक्का लगा रहे हो तुम, तो वो धक्का लगाने से आगे थोड़ा नहीं चली जाएगी। तो मीन्स एक ऐसी एक्टिविटी जो हमारे माइंड से रिलेटेड, मीन्स इसमें कुछ फीडबैक नहीं आ रहा, हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, हम उस पैसों गिने जा रहे हैं, तो अनमाइंडफुल एक्टिविटीज वो हो जाएंगी। ठीक है? तो आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा विजिलेंट। विजिलेंट हो जाएगा बीइंग वेरी केयरफुल टू नोटिस। अच्छा, विजिलेंस पावर सुना किसी ने? किसी के गवर्नमेंट एम्प्लॉय में हो तो किसी के फादर, जैसे कि अमित के हैं ना, मनोज के, सॉरी, क्या हो जाएगा? विजिलेंस पावर क्या होती है? जो बहुत ज्यादा बारीक से चीजों को नोट करते हैं, उसे विजिलेंस बोलते हैं। ठीक है? लिख लेना, बीइंग वेरी केयरफुली, बीइंग वेरी केयरफुल टू नोटिस थिंग्स, टू नोटिस थिंग्स, जो चीजों को बहुत ज्यादा बारीक से देखते हैं। ठीक है? अब देखो स्टूपिड, केयरलेस और फेटुअस, ये क्या हो जाएंगे आप लोगों के? स्टूपिड है जो बहुत ज्यादा, फेटुअस का मीनिंग भी क्या हो जाएगा?
ये तीनों क्या है, दूसरे के मिलते जुलते वर्ड है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा विजिलेंस। ही इज सफरिंग फ्रॉम अ क्यूरेबल। अब देखो क्यूरेबल को अगर अलग करते हैं, क्योर प्लस एबल, क्योर प्लस एबल। एबल का मीन्स क्या होता है, जब हम किसी चीज के लायक होते हैं, लायक। और क्योर होता है ऐसी बीमारी जिसका इलाज किया जा सके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो ही जो है वो सफरिंग एक ऐसी डिसीज है जिसका इलाज किया जा सकता है। तो इसके सिमिलर वर्ड देखो कौन कौन से हैं। रिमीडेबल वही हो जाएगा जिसका इलाज किया जा सकता है। ट्रीट एबल, ट्रीट एबल, ट्रीट मींस जिसका इलाज ट्रीट किया जा सके। ऑपरेबल जिसको ऑपरेट किया जा सके। तो आंसर आ जाएगा इसका टर्मिनल। तो सोच के समझ के आंसर देना हमें, ठीक है। अपोजिट वर्ड देखना है। ही वॉज बोर्न और ए वेरी ऑस्पिशियस डे। ऑस्पिशियस होता है आप लोग का बहुत ज्यादा, प्रीशियस डे मीन्स बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं, जिसे के दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है, उसे ऑस्पिशियस बोलते हैं। ओमनियस हो जाएगा जो अपोजिट है इसका। उसके बाद आप लोग का फॉर्चुनेट हो जाएगा। देखो कहते हैं ना कि फॉर्चुनेट, मुझे फॉर्चुनेट जो होता है ना अफसर बोलते हैं जिसे। फॉर्चुनेट एक बार मिलती है किसी को, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए। कहते हैं ना कि अच्छी किस्मत एक बार दरवाजा खड़काती है, दो बार बार नहीं। तो फॉर्चुनेट किस्मत हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी अफसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का इसका प्रोपियस का, प्रोपियस का लिख लेना। लाइकिंग टू प्रोड्यूस, लाइकिंग टू प्रोड्यूस, liking to produce a successful result, a successful result, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ओमनियस। उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट सेलेक्ट। अब देखो एक वर्ड और बताती हूँ मैं आप लोगों को। नेक्स्ट 25 है ना, 25 नंबर क्वेश्चन में देखो। 25 क्वेश्चन में क्वेश्चन, ही हैज डीपर हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स मोहन। एक इससे बना वर्ड है हॉस्पिटैलिटी, एक है हॉस्पिटैलिटी और एक है हॉस्टिलिटी। हॉस्पिटैलिटी होता है जब हम किसी का वेलकम करते हैं, वार्म वेलकम, ठीक है। और हॉस्टिलिटी हो जाएगा जब हम किसी के लिए नेगेटिव है, मतलब किसी के दुश्मन है, किसी के लिए गलत सोच रहे हैं, हमारी भावना उसके लिए अच्छी नहीं है, तो हो जाएगा हॉस्टिलिटी, ठीक है, मीन्स अपोजिट। तो इसका हो जाएगा आप लोग का आंसर 25 का आंसर हो जाएगा आप लोग का फ्रेंडशिप। अपोजिट ढूंढना है, हम किसी के दुश्मन है, और फ्रेंडशिप क्या हो जाएगा जब हम किसी के फ्रेंड है, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का मैलाइस, मैलाइस, एनिमोसिटी और बेलिगरेंस। तीनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। इनका मीनिंग भी यही हो जाएगा कि हम किसी से बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट रख रहे हैं, हम किसी के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, ठीक है। मतलब इलविल वाली प्रवृत्ति हमारी, हम किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, ठीक है। कहते हैं कि उसका बुरा हो, उसका आज ये हो जाए। जब हम दुश्मनी रखते हैं किसी के साथ तो हो जाएगा मैलाइस, एनिमोसिटी और बेलिगरेंस। उसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन, हिज लाइफ इज रेदर मोनोटोनियस। मोनोटोनियस, मोनोटोनस हो जाएगा नेवर चेंजिंग, नेवर चेंजिंग, नेवर चेंजिंग, नेवर चेंजिंग एंड देयरफॉर बोरिंग। इसलिए वो क्या हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। एंड देयरफॉर बोरिंग, बोरिंग, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आंसर ए, एक्साइटिंग। देखो मोनोटोनियस क्या होता है, जो एक पर्सन है जो कभी भी चेंज नहीं हो रहा, मतलब वो खड़ा है अपनी बातों पे अड़ा हुआ है कि मुझे ये करना है, करना, बच्चों को भी वही करवा रहा है, मतलब बच्चों की सुन ही नहीं रहा है। तो क्या हो जाएगा, मोनोटोनियस एक ऐसा जो नेवर चेंज हो सके, और इसलिए उसकी थ्योरी जो है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हो जाएंगे, बोरिंग हो जाएंगे। तो इसका आंसर अपोजिट क्या हो जाएगा, जो चीज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट क्रिएट कर रही है, जो एक्साइटिंग है, तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर ए आ जाएगा। अपोजिट वर्ड ढूंढना हमें, ठीक है। उसके बाद है टीडियस और ड्रीरी। टीडियस भी बोरिंग हो जाएगा आप लोगों का, बोरिंग, और ड्रीरी भी बोरिंग हो जाएगा, बोरिंग। और अनइवेंटफुल हो जाएगा एक ऐसा, देखो जैसे अनमाइंडफुल था ना अभी पीछे, तो वैसे ही अनइवेंटफुल हो जाएगा। अन जो होता है ना वो नेगेटिव प्रीफिक्स है, अन मींस नेगेटिव हो जाएगा, इवेंटफुल तो क्या जाएगा, ऐसा इवेंट जो बिना किसी टाइम के हो रहा है, अनइवेंटफुल। कहता ना कि मेरा आज जब तुम लेट आते हो तो टीचर तुम्हें रोक के पूछती है कि तुम लेट क्यों आए, कहते हैं अचानक ही लेट हो गया, मींस कोई प्लान नहीं था कि लेट आए, लेकिन क्या ये रीजन था, इस कारण से हम लेट आए। तो अनइवेंटफुल मींस कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाना जो बिना सोचा हो और जो कभी हुआ ना हो, तो अनइवेंटफुल हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 27 में है आप लोगों का, मैकबेथ इज द मोरली रिपल्सिव कैरेक्टर। रिपल्सिव जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, रिपल्सिव नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा
एबोनिमेबल, ऑब्निक्शियस और अगली। अगली होता है जो पर्सन दिखने में कुरूप होता है, भद्दा बोलते हैं जिसे, कुरूप। इसी का अपोजिट हो जाएगा अट्रैक्टिव। ठीक है, वेरी बैड भी लिख सकते हैं इसे, वेरी बैड। एब्नोमिएबल हो जाएगा बैड, ऑब्नॉक्शियस भी हो जाएगा एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। प्लीजेंट क्या होता है? जो सुहावना है, जो खुशी देता है। अनप्लीजेंट। ऑब्नॉक्शियस का, ऑब्नॉक्शियस का हो जाएगा एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, और एब्नोमियल का हो जाएगा वेरी बैड। अगली का हो जाएगा जो दिखने में चीज बहुत ज्यादा गंदी है, कुरूप है, ठीक है, भद्दी है, और इसका हो जाएगा अपोजिट एट्रैक्टिव। इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट 28 द सीरीन। द सीरीन ब्यूटी ऑफ कश्मीर हैड अ सूदिंग इफेक्ट ऑन हिज माइंड। सीरीन होता है जो हमें प्लेजर देता है, ठीक है, जो हमें प्लेजर देता है, पीस देता है, उसे बोलते हैं जो हमें पीस देता है। ठीक है, इसका अपोजिट देखो, अपोजिट वर्ड हो जाएगा इसका ट्रैंक्विल हो जाएगा, पीस। ये भी काम हो जाएगा, काम। ये हो जाएगा पीस। पीस मीन शांति है, टुकड़े वाली टुकड़े वाला नहीं है। टर्बुलेंट हो जाएगा देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज, देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज। और डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। और प्लीजिंग हो जाएगी जो चीज आपको मतलब अच्छी लग रही है, तो क्या हो जाएगा इसका? टर्बुलेंट। देखो, सीरीन ब्यूटी ऑफ कश्मीर हैड सूदिंग इफेक्ट ऑन हिज माइंड। सूदिंग हो जाएगा जो हमें शांति दे रही है, खुशी दे रही है, ठीक है। प्लेसिड और ट्रैंक्विल का मीनिंग भी वही हो जाएगा। प्लेसिड हो जाएगा काम, चुपचाप, और ट्रैंक्विल हो जाएगा पीस। तो प्लीजिंग वही हो जाएगा जो खुशी दे रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा टर्बुलेंट। टर्बुलेंट वो है जो जहां पर बहुत ज्यादा चेंजेस होता है। डिसऑर्डर, अब लगाओ, अब तुम्हें 9:50 का टाइमिंग दिया हुआ कोचिंग सेंटर पे, अगर तुम्हें डेली कह दे आज 8 बजे, अब 6 बजे, आज 7 बजे, आज 10 बजे, तो क्या हो जाएगा? बिना डिसऑर्डर के हो जाएगा ना, मैनेजमेंट क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो इसलिए उसे बोलते हैं टर्बुलेंट। नेक्स्ट है आप लोगों का इससे रिलेटेड 29 नंबर क्वेश्चन। लाइफ इज ट्रांसिएंट इन नेचर। लाइफ क्या है? इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों का एटर्नल, जिसका कोई एंड ना हो, विदाउट बिगिनिंग और एंड। विदाउट बिगिनिंग, BEGI, बिगिनिंग में डबल एन आएगा, विदाउट बिगिनिंग और एंड। इसका कोई शुरुआत ना हो और एंड ना हो। ब्रीफ, शॉर्ट लिव्ड, ब्रीफ हो जाएगा शॉर्ट और क्विक। और इसका हो जाएगा लास्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम। देखो, लाइफ क्या है? ट्रांसिएंट है नेचर में, ठीक है। लाइफ तो क्या आ जाएगा? इसका आंसर एटर्नल आ जाएगा। ना ही तो उसके एंड बिगनिंग है, ना ही उसका एंड है। तो इस ब्रीफ का मीन्स हो जाएगा शॉर्ट, इसका आंसर सी आ जाएगा। मोमेंटरी हो जाएगा ऐसा जो बहुत ज्यादा थोड़े टाइम के लिए, जैसे शॉर्ट लिव्ड होते हैं। जैसे लगाओ बारिश होती है ना, बारिश होती है तो जो मच्छर होते हैं पंख वाले, जिसे कुछ क्या कहते हैं, अपने अपनी लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड यूज करते हैं, तो वो मतलब लाइट जलाते हैं, सुबह उठते हैं ना तो सारे मरे मिलते हैं। मीन्स ऐसा कोई भी पर्सन, कोई भी जीव जंतु जिसकी लाइफ बहुत थोड़े टाइम के लिए, तो उसे शॉर्ट लिव और मोमेंटरी बोल सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं, सोहन इज वेन पर्सन। वेन होता है जब बहुत ज्यादा डल होगा, जब बहुत ज्यादा निकम्मा होगा, यूजलेस बोल सकते हैं जिसे, यूजलेस, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों का मोडेस्ट। मोडेस्ट होता है जो बहुत ज्यादा नरम होता है, यूजलेस पर्सन मोडेस्ट। इसका अपोजिट हो जाएगा एरोगेंट, और प्राउड हो जाएगा जो बहुत ज्यादा घमंडी है, ठीक है। प्रूडेंट बोल सकते हैं इसे। उसके बाद है कंसीट, और ये सारे क्या है? सिमिलर वर्ड है। हैव अ नाइस डे, बाय। मेरी तबीयत कैसे खराब है?